हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये लुसेंट के सीरीज के विविध चैप्टर का क्लास 6 नंबर का वीडियो है। इसके पीछे मैंने 5 वीडियो जो दिया है उसके अंतर्गत लुसेंट के विविध टॉपिक से जो भी लुसेंट में लिखा हुआ है वो सारी बातों को मैंने पढ़ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब नेक्स्ट जो है इस वीडियो में 27 नंबर यूनिट से भारत की प्रतिरक्षा से प्रारंभ हम लोग करते हैं। और यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। इसके अलावा जो है आप लुसेंट में लिखी हुई चीजों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, सुनिए बार बार, जिससे आपको मैटर ठीक ढंग से याद हो सके ताकि आप परीक्षा में बेहतरीन अपना सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत की प्रतिरक्षा। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा संबंधी जो सारा कार्य है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है। सेना को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है थल सेना, जिसका प्रधान थल सेना, जिसे आर्मी कहा जाता है। पहला थल सेना आर्मी, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहलाता है। थल सेना का प्रधान क्या कहलाता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसका मुख्यालय, थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है। थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। यहां पर हम लोग कमांड, उसका मुख्यालय, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये टोटल मिलाकर थल सेना का 7 कमांड दिया गया है। 7 कमांड में कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है पश्चिमी कमांड, जिसका मुख्यालय चंडी मंदिर। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर। उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ। और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी कमांड का कोलकाता। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो शिमला में। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होती है। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, थल सेना के बाद जल सेना, जिसे इंग्लिश में नेवी कहा जाता है। जल सेना यानी नेवी। दूसरा है जल सेना, नेवी। इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। जल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका भी मुख्यालय दिल्ली है। इसका भी मुख्यालय दिल्ली है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार से है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोची। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोची। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुसेना। 3 नंबर में वायुसेना एयरफोर्स। इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। वायुसेना का प्रमुख को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग। केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय गांधीनगर। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय गांधीनगर। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम।
और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। अब हम लोग कमीशन्ड ऑफिसर की पद श्रेणियां पढ़ते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर की पद श्रेणियां, यानी पद श्रेणी का मतलब पोस्ट का रैंक जो है किस प्रकार से दिया गया है। रैंक 1 यानी सबसे टॉप में कौन होता है, फिर उससे नीचे कौन, उससे नीचे कौन, ये एक सीरीज होता है, इसे आप लोग याद रखें। इसी सीरीज को हम लोग यहाँ याद करने का प्रयास करते हैं समझ कर। तो सबसे पहले तीनों सेना में से स्थल सेना या थल सेना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो थल सेना में सबसे जो प्रमुख होता है, सबसे टॉप में, उसे जनरल कहा, सबसे प्रमुख जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट, सबसे लास्ट में लेफ्टिनेंट। फिर से पढ़ते हैं। सबसे टॉप जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। अब हम लोग वायुसेना का पढ़ते हैं। वायुसेना में पद की श्रेणियां। वायुसेना में सबसे प्रमुख एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल के बाद एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, उसके नीचे एयर कमोडोर, फिर ग्रुप कैप्टन, उससे नीचे बिग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइंट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सबसे नीचे फ्लाइंग ऑफिसर। फिर से पढ़ते हैं। सबसे प्रमुख में एयर चीफ मार्शल, उससे नीचे एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, उससे नीचे एयर कमोडोर, फिर ग्रुप कैप्टन, फिर विंग कमांडर, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर फ्लाइंग ऑफिसर, उससे नीचे सबसे नीचे फ्लाइंग ऑफिसर। अब जल सेना के बारे में पढ़ते हैं। जल सेना में सबसे प्रमुख एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, फिर कमोडोर, फिर कैप्टन, फिर कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट, फिर सब लेफ्टिनेंट। सबसे टॉप एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, फिर कमोडोर, फिर कैप्टन, फिर कमोडोर, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट, और सबसे लास्ट सब लेफ्टिनेंट। सबसे लास्ट सब लेफ्टिनेंट। नोट: अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। इसी कारण मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS, रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS देश में उच्चतर रक्षा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए सेना प्रमुख समतुल्य वेतन और अतिरिक्त सुविधाओं वाले CDS का पद गठित किया गया है, जो 4 स्टार वाले जनरल रैंक का है। रक्षा स्टाफ प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्रालय में बनाए जाने वाले सैन्य मामलों के विभाग DMA के भी मुखिया होंगे और इसके सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 से 3 वर्ष के लिए देश के प्रथम CDS के रूप में पद ग्रहण किया। देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत। वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान, एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बेंगलोर, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बेंगलोर। नौसेना प्रशिक्षण संस्थान यानी नेवी का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है? तो नेवी का ट्रेनिंग सेंटर ISS चिल्का भुवनेश्वर, ISS चिल्का भुवनेश्वर में है। INS तसीरकार्स,
INS तसीरकार विशाखापत्तनम में है, INS शिवाजी लोनावाला में है, INS शिवाजी लोनावाला में है, IN बेंदुरथी कोच्चि में है, IN बेंदुरथी कोच्चिन में है, इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि में है, इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि में है। नोट, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित में दिया जाता है। अग्निशमन राज्य का मामला है। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का जो प्रशिक्षण है वो नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है, यानी नागपुर में। अब हम लोग 29 नंबर में भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण इस प्रकार से है। नेशनल क्रेडिट कोर NCC, नेशनल क्रेडिट कैडेट कोर NCC, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। प्रादेशिक सेना, इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। PSF 1965। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित करना है। BSF का मुख्यालय दिल्ली में है। असम राइफल्स, पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई, यानी असम राइफल्स 1835 ईस्वी। 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। असम राइफल्स का प्रारंभिक नाम था कछार लेवी। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलोंग है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रहरी असम राइफल्स, पर्वतीय लोगों का मित्र असम राइफल्स। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। NSG UK के SAS और जर्मनी के GSG-9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। यूके और जर्मनी के कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं और स्पेशल रिजर्व ग्रुप SRG जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। NSG कमांडो आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। NSG को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। इसकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1969 में हुई। CISF 1969। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी CISF का ट्रेनिंग हकीमपेट हैदराबाद में होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF,
सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच में की गई। सीआरपीएफ 1939 नीमच, इसका मुख्यालय दिल्ली है। 28 दिसंबर 1949 के बाद से इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। 1949 के बाद यानी 10 साल के बाद, स्थापना से 10 साल के बाद इसे सीआरपीएफ नाम दिया गया। राजस्थान के माउंट आबू में सीआरपीएफ एकेडमी स्थित है। सीआरपीएफ एकेडमी कहाँ है? राजस्थान, माउंट आबू। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच जो कि मध्य प्रदेश में है, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है और नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, सीआरपीएफ के ये तीनों प्रशिक्षण कॉलेज हैं जहां अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों, 2 संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालन रेंजरों, 228 बटालियनों, 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थानों और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियनें हैं। देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसमें महिला बटालियन है वो कौन सा है? तो सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो हेतु और श्रीलंका में तैनात किया गया है। कहाँ तैनात किया गया है? कोसोवो और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे 2 जगह तैनात किया गया है। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियनें और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ सीआरपीएफ का ही भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थिति में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए इसकी 10 कोबरा इकाइयां विशेष रूप से प्रशिक्षित है। सीआरपीएफ बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी का संसद भवन पर हमला 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था महिला कैप्टन कमलेश कुमारी को। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। स्पेशल सर्विस ब्यूरो, इसका गठन 1963 में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया। इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पायनियर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। आईटीबीपी का अध्यक्ष क्या कहलाता है? महानिदेशक। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा है।
यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 बटालियन हैं। जनवरी 2017 तक 68 बटालियन हैं। नोट: भारत तिब्बत सीमा पुलिस दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्ध सैनिक बल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। अब हम लोग पढ़ेंगे संगठन, उसका स्थापना वर्ष और उसका मुख्यालय। संगठन, स्थापना वर्ष और उसका मुख्यालय। असम राइफल AR का स्थापना 1835, मुख्यालय शिलांग। असम राइफल 1835। केंद्रीय रिजर्व बल 1939, होमगार्ड 1946, NCC 1948, प्रादेशिक सेना 1949, ITBP 1962, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 1965, CISF 1969, कोस्ट गार्ड 1978, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984, त्वरित कार्यबल RAF रैपिड एक्शन फोर्स 1992 और राज्य पुलिस। अब मुख्यालय: असम राइफल का मुख्यालय शिलांग, CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली, होमगार्ड का मुख्यालय विभिन्न राज्य में, NCC का मुख्यालय नई दिल्ली, प्रादेशिक सेना का मुख्यालय विभिन्न राज्यों में, ITBP का मुख्यालय नई दिल्ली, BSF का मुख्यालय नई दिल्ली, CISF का मुख्यालय नई दिल्ली, कोस्ट गार्ड तटरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली, NSG का मुख्यालय नई दिल्ली और राज्य पुलिस का मुख्यालय विभिन्न राज्यों में। प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस: मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी। जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस 6 फरवरी। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थापना दिवस 11 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। उत्कल या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। तेलंगाना दिवस 2 जून नवंबर। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं आंध्र प्रदेश दिवस 1 नवंबर। गोवा दिवस 19 दिसंबर। गोवा दिवस 19 दिसंबर। नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। इस दिन को हॉर्न फेस्टिवल या हॉर्नबिल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है 1 दिसंबर को। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, आज जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर अब विराम देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके आगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़ें, आंतरिक सुरक्षा बल के बारे में अच्छा तरह से अध्ययन करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आया करते हैं। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।